स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार सिन्हा आपके सामने फिर से मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 8। जी हाँ मेरे दोस्तों, दो क्वेश्चंस क्लास 8 के और दो क्वेश्चंस क्लास 7 के। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है क्लास 7 में भी दिए हुए हैं और क्लास 8 में भी दिए हुए हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लगे रहे, अंत तक देखते रहे मेरा वीडियो, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप लोग बीच में ना छोड़े, पूरा देखें तभी तो पूरा समझ में आएगा। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लगे रहिए मेरे साथ मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में राकेश कुमार सिन्हा के साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप देखते रहिए। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि -5 अगर किसी 3x + 8y - 3 डेल्टा है, अगर -5 है, किसका है? 3x का है या 8y का या 3 डेल्टा का या तीनों का है? ब्रैकेट एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी तीनों का एक साथ दिया, कॉम्बो मतलब तीनों के एक साथ दिया। तो -5 किसको देंगे? 3 को देंगे, तब एक्चुअली 3x ब्रैकेट के अंदर प्लस में, ये भी प्लस और ये माइनस में। तो -5 5 नहीं है, -5 जब 3 को देंगे तो माइनस का 15x, यही -5 जब हम 8 को देंगे तो माइनस प्लस -5 डेल्टा 14y, और जब यही माइनस जब इस माइनस को देंगे, इससे गुणा कराएंगे -3 से, -5 -3। एक्चुअली मैंने पढ़ाया था कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है। जी मेरे दोस्तों, एक प्लस में दो माइनस होते हैं, एक प्लस में दो माइनस। कैसे? ये माइनस ऐसे और ये वाला माइनस जम करके ऐसे हो गया ना प्लस, यानी एक प्लस बनाने के लिए दो माइनस की जरूरी होती है। इस माइनस को और इस माइनस से मल्टीप्लाई कराते तो दो माइनस मिलता है, ये वाला माइनस यहाँ और ये वाला माइनस सिंबल यहाँ, इस तरीके से 3 डेट होते हैं प्लस में। तो गाइस, जो भी ब्रैकेट के अंदर है जो साइन थे प्लस प्लस माइनस, वो माइनस माइनस प्लस बदल जाए। कब? कैसे? ब्रैकेट के बाहर अगर -5 हो वैसे। माइनस क्या करता है? सबकी साइन बदलते हुए मल्टीप्लाई करता है। जी हमारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और अगर प्लस होता है तो जो जैसे वैसे रह जाते हैं। अगर प्लस होता है तो 5 × 15x, 5 × 8 = 40y, और प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15z। तो गाइस समझ में आ गई बात? अगर प्लस होता है तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस में रह जाता है, और अगर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी सिंबल बदल जाता है। इतना बेसिक से आप समझ जाएंगे। तो चलिए गाइस, बनाते हैं, सीखते हैं, फटाफट ज्यादा समझ लेते हैं। ये तो आपका बेस था जो मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से आपको। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बीच में इक्वल टू होता है तो कभी भी इक्वल टू नहीं देते, इंप्लाइज दैट या फिर और का सिंबल लगाते हैं। गाइस 5x, ये -1/3 किसका है? x का है या 1 का है या दोनों का है? गाइस दोनों का है। 3 नहीं, माइनस का 1/3, x के साथ जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस x बन जाए x/3। क्लियर? अब -3 किसका है? 1 का है, प्लस 1 का है, तो माइनस प्लस माइनस 1 बन जाए 1/3। 3 से गुणा दोनों नहीं करते हैं, 1 से करते हैं। क्लियर? न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर से नहीं करते हैं। इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ 6 मल्टीप्लाई में, तो 6 जब मल्टीप्लाई x करता है तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 6 जो 1/30 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? तो 6 बन जाए 6/30, यानी कि 6 बन जाए 6, 6 5 30, यानी 1/5 हो गया। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? क्या किसी में अपॉन दिया, किसी में नहीं दिया, कोई बात नहीं, जिसमें नहीं दिया वहां 1 मान लिया अपॉन में, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 3 3 1 5 इक्वल की इधर और इक्वल की उधर, दोनों तरफ कहीं भी डिनोमिनेटर हो तो आप क्या करें? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दें। एलसीएम ऑफ 1 3 3 1 एंड 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 15। आपका एलसीएम क्या आया? 15। क्यों एलसीएम निकाला? ताकि यही 15 से सारे टर्म्स में जिसका इसका एलसीएम निकाला जाए, सारे टर्म्स में मैं मल्टीप्लाई करूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, मल्टीप्लाई करूंगा। एलसीएम निकाल कर मैं क्या करूंगा? ऐसे इक्वेशन को बनाने के लिए, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए जो भी डिनोमिनेटर होते हैं उस डिनोमिनेटर से सारे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तो पहला सौ पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा, चलिए आप देखते रहिए। तो 15 से मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा तो 15 × 5 = 75x, माइनस 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 से करते हो तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बाद में, तो 5x, माइनस 15 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 15 काट देंगे 5 बार, 5 3 से 15 5, तो 5 हो गया 5 हो गए।
अपॉन कर 3, क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ भी 1 है, 15 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 15 6 90x प्लस 15 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 5 से 15 तक आएगा 3 बार में, सिर्फ 3 आएंगे। क्लियर गाइस? तो अब क्या हो गया, सारे सवाल में देख रहे हैं कि अब आप जो है अपॉन का काम तमाम, इसीलिए तो मैंने ऐसे निकाला था कि x का, ताकि बच्चे अपॉन से बहुत ज्यादा डरते हैं, डिनोमिनेटर से, यार अब क्या करें डिनोमिनेटर आ गया, अब कैल्शियम निकालना होगा, इसको करना होगा, उसको करना होगा। आप टेंशन ना लें, चुपचाप सारे डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम निकालें और जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दें, लिख भी सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 15 इन ईच टर्म। क्लियर? आप लिखने के बाद लिख सकते हैं, और लिखने के बाद सबको सभी टर्म में यानी इससे 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 और इससे, लेफ्ट से भी इक्वल, लेफ्ट से भी इक्वल का राइट से, दोनों साइड से मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि दोनों तरफ से एलसीएम निकाला जाता है। क्लियर ना? एक साथ निकाला ही जाता है। अब इसे छोटा कर लें, क्योंकि x दो जगह दिया है, राइट साइड भी x दिया, उसकी बात करेंगे बाद में। फिलहाल आप 75 से 5 घटाते तो 70x, 75x में से 5 घटाया 70x माइनस 5 इज इक्वल टू 90x प्लस 3। मैं क्या करूंगा, राइट साइड से निकालते हैं, जब भी x का वैल्यू निकाला जाता है लेफ्ट साइड से निकाला जाता है। जब भी बेटा x का वैल्यू निकाला जाता है तो लेफ्ट साइड से निकाला जाता है। कोशिश करें लेफ्ट साइड से, राइट साइड से निकाल सकते हैं लेकिन लेफ्ट साइड से निकालने की कोशिश करें। तो राइट साइड का 90 को क्या करूंगा, हटाना होगा। कैसे हटेगा, ये प्लस में माइनस 90 कर दूंगा। देखिए कैसे करता हूँ, 90x प्लस 3 और यहाँ है आपका 70x माइनस 5। क्लियर? यही सवाल है। अब मैं क्या करूँ, 90x को हटाने के लिए प्लस पॉजिटिव है, हम निगेटिव दूंगा, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, ताकि वो पूरा पूरा कट जाए। तभी तो 3 बचेगा, 90x का गायब, x डिलीट हो जाएगा, x गायब हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको गायब करने के लिए 90x किया, यहाँ भी 90x करूंगा। जो काम करना है दोनों में करना है, तभी तो बैलेंस बना रहेगा आपका। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर, जो लेफ्ट में वही राइट में है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैंने राइट में माइनस 90x अपने मन से लगाया, अपने मन से। क्यों? ताकि 90x हट जाए। तो वो जितना आपने मन से लगाए उतना भी आपको लेफ्ट में भी 90x माइनस 90x को लिखना पड़ेगा। क्या बचा आपके पास, यहाँ क्या हुआ, लेफ्ट में एक्चुअली ये प्लस में ये माइनस में, डिफरेंट साइड होने की वजह से घटेगा। तो 90 से 70 घटता है तो 90 का साइन देते हुए आप घटाइए। यही नियम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नियम यही है। तो डिफरेंट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड एंड सेम साइन इज ऑलवेज एडेड। आपको समझाया जाएगा और भी अगले सवाल में। तो गाइस फिलहाल आप देखिए, डिफरेंट साइन थे, घट गए, 90 से घट गए तो 90 का साइन देते हुए आप घटाइए, माइनस 5 को लिखिए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए पॉजिटिव निगेटिव साइन है, पॉजिटिव निगेटिव को वजह से क्या होगा, घटेगा। तो क्या घट कर आएगा, कुछ नहीं। और क्या बचा आपका, सिर्फ 3, प्लस लिखने जो होते 3, माइनस का मतलब माइनस 3 नहीं लिखते, माइनस का मतलब पॉजिटिव 3 है। अब मैं क्या करूंगा यार, x का वैल्यू निकालूंगा। कैसे, x वैल्यू अकेले रहना चाहिए ना, x वैल्यू अगर निकालना है तो x को अकेला छोड़ना होगा। जी मेरे दोस्तों, x को अकेला छोड़ने के लिए क्या करूंगा, माइनस 5 को हटाऊंगा। तो माइनस 20x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 था, माइनस 5 को हटाने के लिए प्लस 5 करूंगा, यहाँ भी प्लस 5 करूंगा जैसे मैंने पहले पढ़ाया था। क्या बचा आपके पास, माइनस 20x और ये माइनस प्लस कर दिया, सिर्फ क्या बचा 53x। देख रहे हैं धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अब x वैल्यू निकालना है, क्या करूंगा, माइनस 20 गायब करूंगा। कैसे, माइनस 20 से डिवाइड कर दूंगा, माइनस 20x इज इक्वल टू जो 8 थे, डिवाइड करूंगा माइनस 20 से, क्योंकि सिर्फ x बचे, यहाँ भी माइनस 20 से डिवाइड करूंगा। तो माइनस 20 कैंसिल हो गए, क्या बचता है बेटा x, लेफ्ट में क्या बचता है, सॉरी राइट में क्या होता है, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, तो माइनस बच गया है। तो माइनस 2/5, आप माइनस को नीचे लिखे, बीच में लिखे, ऊपर लिखे, कहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माइनस जरूर आना चाहिए, क्योंकि माइनस में ऐसा है तो एक माइनस तो कहीं होना चाहिए, तीनों में से कहीं भी होना चाहिए, न्यूमरेटर में ड्यूटर में आपके बीच, आपकी मर्जी। क्लियर? तो ये है सवाल झकास, मजा आ गया। क्लियर ना? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, समय कम है। तो गाइस सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसे कैसे बनाऊंगा। तो गाइस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या लिखते हुए आप ऐसे लिखे 4/1, इसके नीचे कोई नहीं था, 1 माइनस 2/3, कैंसर 2 के साथ ये भी है, हाँ मैं जानता हूँ 2 के साथ ये भी, इससे आप ऐसे लिखते अलग 2/3
क्लियर ना? जेड माइनस फोर नीचे नहीं हुआ, जेड माइनस फोर ऊपर था, है और रहेगा, चूंकि इसमें 1 छुपा हुआ है, तो 2 को किनारे किया, अपॉन का 3 लगा, इज इक्वल टू इस तरीका था। क्योंकि इससे आप ऐसे भी लिख सकते थे 2z प्लस 5 अपॉन में 2। ये 2 किसका है? पूरे का, जिसके साथ कोई बाहर नहीं का मतलब 1 छुपा हुआ है, बाहर में कुछ नहीं का मतलब 1 छुपा हुआ है, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं इसी इस तरीका से 1/2 और 2x 2z प्लस 5 को किनारे लिख सकते हैं, तो 1/2 2z प्लस 5। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा आप समझ गए होंगे, जैसा मैंने पिछले सॉल्व किया था। क्या करूंगा और लिखता रहिए 4/1 लिखिए, -2/3 किसका है? जेड का है, -2/3 किसका है? जेड का है, तो -2z/3 आगे वही बात 2z/3। लेकिन वहां नहीं करूंगा क्योंकि 2 आपको पॉजिटिव दिख रहा है, एक्चुअली है निगेटिव में, यहां साफ साफ दिखेगा, इस तरीके से करें आप। अब ये देखिए -2/3 किसका है? -4 का है, तो माइनस माइनस प्लस करते हुए 4 2 8/3 करें। क्लियर? मिस्टेक नहीं होगा बेटा, आप मेरे तरीका से चलेंगे कभी मिस्टेक नहीं होगा। घर पर तो सही से बन जाते हैं, एग्जाम में गलती कारण क्यों होता है? बच्चे अपने मनमानी करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अपने मनमानी करते हैं, टीचर के रास्ते से नहीं चलते, सोचते कि अब मैं सीख गया, अब मैं सीख गया, गलती नहीं होगी। यार गलती होगी, कमजोर बच्चों के लिए गलती होगी, और जो बच्चे टैलेंट है उसके लिए तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले है। तो 1/2 के साथ 2z से मल्टीप्लाई कर क्या आएगा? 2z 1 2z/2 प्लस 1/2 जब 5 से मल्टीप्लाई 5/2। क्लियर? 1 3 3 2 2 काट सकते हैं, ना भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करूंगा मैं 1 3 3 2 2 का एलसीएम निकालूंगा और सारे टर्म जो भी एलसीएम आएगा सारे टर्म में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को गायब कर दूंगा। एलसीएम क्या आ रहा है दोस्तों? एलसीएम आएगा 1 2 3 का क्या आता है एलसीएम? 6। तो नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 6 इन ईच टर्म। तो 6 से गाइस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? देखिए 4/1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया आएगा 1 से 6 6 बार में 6 4 24। तो करने की जरूरत नहीं, उतना सिर्फ डायरेक्ट लिख दें 24 माइनस 3 से 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 2 और ये 2 2 to the 4z प्लस 3 को यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6 और 2 8 16 इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 से 2 तो कट गया, 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा? 6z प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 तो 3 5 15। ये कुछ चीजें जो है आप लोग को अपने माइंड में भी बनाना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। हर चीज लिखित नहीं होना चाहिए, कुछ माइंड में भी होना चाहिए। क्या करूंगा यहाँ पर? तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन ईच टर्म। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन ईच टर्म, हर एक टर्म मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया इस लाइन में। क्या गाइस मिला आपको? सिंगल जेड, और ये देखिए बिना जेड का 16 और 24 कितने हो गए? 16 4 20 26 40 हो गए, -4z थोड़ा छोटा कर दिए, और यहाँ भी 6z प्लस 15। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं गाइस लेफ्ट तरफ से मैं जेड का वैल्यू निकालूंगा, तो राइट साइड का जेड को हटाना होगा। मैं क्या करूंगा? 6z प्लस 15 से 6z माइनस करूंगा। अपने मन से जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव किया, और निगेटिव होता तो पॉजिटिव करता। यहाँ भी 40 माइनस 4z में भी मैं क्या करूंगा? -6z अपने मन से राइट साइड में जोड़ दिया है, यहाँ भी -6z अपने मन से इस लेफ्ट में भी जोड़ दूंगा। अपने मन से आपको ध्यान देना होगा कि कितना पॉजिटिव है, जितना है उतनी को हटाने के लिए जितना जरूरत है उतना ही माइनस करूंगा। 6 से तो 16 नहीं लिखूंगा, 6 से तो 8 नहीं लिखूंगा, फिर 6 बचाई, फिर 6 डिलीट नहीं होगा, कुछ और आ जाएगा। इसलिए जितना है उतना ही पूरा का पूरा हटाने के लिए जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव करना। लेफ्ट में क्या बचता उससे मतलब नहीं है, राइट में हमको जेड नहीं चाहिए, हमको जेड का वैल्यू लेफ्ट से निकालना है, राइट साइड से डिलीट हटाते जाइए। तो ये आपका कट गया, क्या बचा राइट साइड में आपका 15, और लेफ्ट में क्या बचा 40 माइनस 4z और माइनस 6z। एक्चुअली क्या है, दोनों सेम सेम है, साइन है, माइनस का 4 माइनस का 6, तो प्लस का 10 नहीं बताऊंगा,
माइनस 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 डायरेक्शन में जो भी नंबर होंगे माइनस का सिंबल देते हुए माइनस माइनस जोड़ दे 10z, माइनस में 4z और माइनस में 6z, टोटल माइनस में 6 10z हो गए। क्लियर गाइस? अब हमें क्या निकालो, z का कैसे निकालेंगे? तो 40 से 10 नहीं घटाएं क्योंकि 10 अकेला नहीं है, 10 के साथ z भी है, 10z 40 माइनस 10z। 10 नहीं है कि 40 में से 10 दिया 30z, नहीं। देखिए बेटा ऐसा एक्चुअली आप ऐसा समझिए, ऐसे समझे, 40 से आपको क्या घटाना है? 10z, यानी कि z आपके पास 10 है, 1z 2z 3z 4z 5z 6z 7z 8z 9z 10z, 10z आपको माइनस में। आप 40 में से कौन सा z घटाएंगे? कोई घटेगा? अरे यार 1 2 3 4 5 10 का है, वो ABCD का z है, कैसे घट जाएगा? आप 10 मत देखिए, ये देखिए कि 10 क्या है? z, यानी z आपको 10 को लिखा हो। अब इतना ना लिखने की जगह पर आप शॉर्टकट क्या लिखेंगे? 10z। यही वजह है यहाँ पर से 4z और 6z का मतलब यही हुआ। प्लस 40 हटाएंगे तो क्या करना होगा? प्लस 40 को हटाने के लिए जो है पहले आप उतार लें, प्लस 40 को हटाने के लिए माइनस 40 करना होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इक्वल किधर माइनस 40 करना होगा, तो यहाँ भी माइनस 40 करना होगा। यहाँ प्लस माइनस तो कट गए, माइनस 10z कट गए, और यहाँ क्या बचते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव साइन है, अलग अलग साइन होने को क्या घटेंगे? घट जाएंगे, सॉरी अलग अलग साइन होने से घटते हैं। 15 से 40 नहीं बल्कि 40 से 15 कितना आएगा? माइनस का 25, चूंकि निगेटिव प्लस घटाए इसलिए माइनस देते हुए घटाइए। यहाँ माइनस 10z का मतलब 10z आ गया। अब क्या करूँगा मैं? इसलिए चाहे 10 माइनस 10z अपॉन में माइनस 10, चूंकि z निकाला है तो माइनस 10 को हटाना होगा। यहाँ अपने मन से माइनस 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी माइनस 25 में माइनस 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो माइनस माइनस कर गया, 10 से 10 कर गया, यहाँ भी माइनस कर गया, लेकिन 5 से 5 बार में 5 से 10 होगा 10। तो हेंस आप भी मर्जी जो भी लिखना लिख दें, हेंस z बराबर क्या आपको मिला? 5/2। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार था। डिफिकल्ट तो देखने में लग रहा था, लेकिन मैंने उसे आसान किया। आप कुछ नहीं, थोड़ा सा डरे नहीं, घबराए नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी आप करें काम। अपॉन में 3 करते हुए सिंपल, ताकि सभी शिक्षक गण को भी मालूम हो जाए कि बन कैसे रहा है, अब बच्चा कितना अच्छा से बनाया, टीचर कितना खुश हो जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको भी हमेशा भी आराम और सर को भी आसान। तो गाइस ऐसा ही काम किया था जिससे सबको आराम हो, आराम भी सीखा आसानी से। अगर मैं शॉर्टकट पढ़ाता हो सकता है शायद किसी बच्चे को समझ आए भी और किसी बच्चे को ना भी आए। तो गाइस आप इस तरीका से डिटेल से आप बनाएं, लंबा जरूर है लेकिन बहुत मजेदार है, फिर कभी नहीं घबराएंगे, फिर कभी नहीं। चलिए गाइस इसे समझते हैं क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं 8A, एक्सरसाइज 8A आर्य सवाल से। जी मेरे दोस्तों, आर्य सवाल का 8A का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये देखिए इस तरीका का लिखा हुआ सवाल, आपको आसान है, आसान मैं बना रहा हूँ। इसको मैं आप कैसे करेंगे? जैसा मैंने पिछला बार पढ़ाया था, 3/4 कर दे y-5 को। इसे आप कैसे कर दे? 3/4 लिख दे, 3/4 और क्या करें? y-5 कर दें। सारे सब सवाल को इस तरीका से बनाते हुए चले। -4y अपॉन में कुछ नहीं का मतलब 1 इज इक्वल टू 3 के नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 माइनस, यहाँ क्या करेंगे आप गाइस? अपॉन का 2 है, किसका अपॉन 2 है? कोई नहीं है, कौन तो 0 नहीं है, 1 है, 1 छुपा हुआ, तो 1/2 y-3। गाइस उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। इसे तोड़ देते हैं, इसके बाद आप बना लेंगे। तो 3/y4 किसका है? y का, तो 3y/4 इतना कर सकते हैं। 3y4 किसका है? y का, और 3/4 5 का भी है, तो 5 3 15 माइनस का सिंबल देते हो, 3 5 का 15 अपॉन में 4 -4y/1 इज इक्वल टू 3/1 देते जाए -1/2 y का है, तो y 1 जा y/2 माइनस, और इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। एक्चुअली गाइस -1/2 3 -3 का भी, तो माइनस माइनस का प्लस सिंबल देते हुए 3 1 जा 3/2। आप देख रहे हैं गाइस कितना आसान, सबको अलग अलग मैंने कर दिया। अलग अलग करना अगर सीख गया तो सवाल में कुछ दम नहीं रहा।